प्रकाश सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, तमाम मीटिंग्स जो हैं वो शिंदे की तरफ से रद्द की गई हैं, क्या जानकारी मिल रही है, क्या चल रहा है इस वक्त? जी हाँ, एकनाथ शिंदे की जो आज मीटिंग होने वाली थी मुंबई कलामा थाने में, जो मीटिंग होने वाली थी सारी कैंसिल कर दी गई। कैंसिल इसलिए कर दी गई क्योंकि अभी तक सीएम एकनाथ शिंदे की जो तबीयत है पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है, जिसके बाद डॉक्टरों ने आज आराम करने की सलाह दिया है। आज जो है शिवसेना विधायकों कोऑर्डिनेशन की कमेटी की जो मीटिंग होने वाली थी, विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जिस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे 2 दिन पहले अपने गांव गए थे, सतारा गए थे, वहां पर उनकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, इसके बाद थाने आए और थाने में कल देर शाम पहुंचे थे वो। उसके बाद डॉक्टरों ने आज जब टीम गई और उसके बाद उनको आराम करने की सलाह दिया गया है। फिलहाल शिवसेना की तरफ से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। एकनाथ शिंदे अपने घर थाने निवास पर रहेंगे। आज जो शिवसेना की कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई थी सारी रद्द हो गई है। जी, लेकिन सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? एक तरफ तो एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है, दूसरी तरफ मीटिंग बार बार कैंसिल हो रही है। इसके पीछे की वजह आखिर क्या समझा जाए? क्या वाकई में महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यानी कि जो दिखाने की कोशिश हो रही है वैसा कुछ भी नहीं है? देखिए, जिस तरह से कल एकनाथ शिंदे ने खुद सतारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो फैसला लेंगे उस फैसले के साथ शिवसेना खड़ी है, हम एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पोर्टफोलियो को लेकर बंटवारा होने के लेकर विवाद चल रहा है, मिनिस्ट्री मांगा जा रहा है, PWD मांगा जा रहा है, और आज जो जानकारी थी कि आज महायुति के देर शाम को मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि पोर्टफोलियो का जो विवाद है उसको खत्म कर लिया जाएगा। और कल जो है बीजेपी के जो विधायक हैं उनको बुलाया जाएगा और 4 तारीख को बीजेपी की जो विधायक दल की मीटिंग होंगी। और बड़ी बात यह है कि 2 बार इस तरीके की खुद जानकारी एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वो दी गई। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूं। इसी बीच बड़ी अपडेट बताएं, जहां पर शिंदे के बेटे श्रीकांत की तरफ से सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट किया गया है। पोस्ट में जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे डिप्टी सीएम बनने की खबर पूरी तरीके से निराधार है, मुझे सत्ता में किसी पद की कोई लालसा नहीं है, ये भी श्रीकांत कहते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यप्रकाश, श्रीकांत ये कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की कयास लगातार लग रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद अगर मिलता है यहां पर शिंदे जो है उस पर नहीं बैठेंगे, उनके बेटे को मिल सकता है, हालांकि वो इसे पूरी तरीके से नकार रहे हैं। श्रीकांत, देखिए, अटकलें लगाया जा रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते तो उनके बेटे जो है उनको बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं के जिस तरह से उन्होंने साफ तौर से ट्विटर के जरिए एक्स पे लिख दिया है कि वो खुद नहीं बन, क्योंकि अटकलें अलग अलग लगाई जा रही है। जिस तरह से विवाद चल रहा है, पोर्टफोलियो को भी लेकर विवाद के सामने आ रही है, लेकिन कहीं के साफ तौर से है कि शिवसेना की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फैसला लेंगे वो फैसला हमें मान्य है, जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा। लेकिन मान्य जरूर किया गया है, इनकी तरफ से डिमांड किया गया है होम मिनिस्ट्री को, PWD को, अर्बन डेवलपमेंट, साथ ही विधानसभा स्पीकर की, ये 4 चीज़ें को डिमांड किया गया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। 5 तारीख के मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ समारोह होने वाला है और 4 तारीख को बीजेपी की विधायकों की मीटिंग होने वाली है, जहां पर सीएम के नाम का फैसला बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो का विवाद है कहीं न कहीं अभी तक खत्म नहीं हुआ है जी, जो अटकलें लगाई। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। अजीत पवार आज शाम दिल्ली आएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अजीत पवार आज एक बार फिर से दिल्ली आएंगे, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे अजीत पवार। देखिए, लगातार हलचल महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रही है। सरकार गठन को लेकर अब तक कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। लेकिन महाराष्ट्र में जो बैठक आज होने वाली थी बीजेपी विधायक दल की, वो बैठक कैंसिल हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार आज दिल्ली आएंगे और खबर यह है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले भी बात हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है अमित शाह के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जो सस्पेंस बरकरार है महाराष्ट्र के सीएम चेहरे को लेकर, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की तरफ से एक के बाद एक बयान दिए गए, उसके बाद यह स्थिति पूरी तरीके से महाराष्ट्र में लग रही है कि पेच पूरी तरीके से सुलझ चुका है। लेकिन आज की मीटिंग्स जो है वो एक बार फिर से शिंदे ने रद्द की हैं, उसके बाद जो है वो कयासों के दौर एक बार फिर से लग रहे हैं, लेकिन सस्पेंस लगातार जारी है। देखिए, महाराष्ट्र में खत्म सियासी पहेली।
आपके साथ मैं हूं ऋतु। इस वक्त मेरी मौजूदगी है चिल्ला बॉर्डर पर और यहाँ पर देखिए एकाएक जो हलचल है वो तेज हो गई है, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की जो टेंशन की तस्वीर है वो महामाया पर देखने को मिली थी, जहां से किसानों का जो कूच है वो शुरू हुआ था और किसान जो है वो अड़े हुए हैं दिल्ली कूच करने को लेकर के। हालांकि जो स्थिति है वो भी यहाँ पर अंडर कंट्रोल बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर देखिए किस तरीके से चौकसी नजर आ रही है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है चिल्ला बॉर्डर को। और यहाँ पर देखिए नजर जो दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी। और ये देखिए आरएएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। ये बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोएडा से लेकर के दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है और इसी रास्ते पर ये बताया जा रहा है इसी रास्ते की तरफ बढ़ते हुए किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए उन्हें लगातार हर एक स्पॉट पर रोका गया है, हर एक स्पॉट पर तस्वीरें नजर आ रही है और ये तस्वीर दर्शा रही है कि किस तरीके से एक एजेंडे के तहत एक मकसद के तहत यहाँ पर जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मांग यहाँ पर 5-5 मांगे किसानों की तरफ से रख दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पिछली भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसके तहत जो मुआवजा है और इसके साथ साथ प्लॉट्स जो है वो आवंटित किए जाए। साफ तौर पर कहा गया है कि जो भूमिहीन किसान है उन्हें उनके जो बच्चे हैं उनको व्यापार उनको रोजगार दिया जाए और साथ ही साथ पुनर्वास भी उनका मुहैया करवाया जाए, उन्हें सुनिश्चित करवाया जाए। इसके अलावा देखिए जो तस्वीर है इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर आपको एंटी जो तस्वीर आ रही नजर, राइट कंट्रोल वायलेंस की जो गाड़ी है जो वाहन है दंगा नियंत्रण का वो आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यही वो बॉर्डर है जहां पर जिस तरफ बढ़ने की कोशिश जो है वो किसान कर रहे हैं। लगातार महामाया पर भी नजर बनी हुई है और वहां से देखिए किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रस्सी फांदने की कोशिश वहां से की है और कई ऐसे किसान है जो आगे बढ़ते हुए भी नजर आए, जिन्हें हालांकि रोक लिया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर बेहद क्रिटिकल बनी हुई है, ये नजर आ रहा है। यहाँ पर दिखा रहे हैं हम किस तरीके से ये देखिए रास्ते में बीच रास्ते में राइट कंट्रोल व्हीकल लगा दी गई है, दंगा नियंत्रण ये वाहन है और यहाँ पर ये राइट कंट्रोल व्हीकल लगाई गई है। साफ तौर पर आरएएफ की तैनाती भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरएएफ के जो तमाम कर्मी है वो आपको नजर आ रहे होंगे और ये आरएएफ की तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि जो किसान है वो लगातार बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, संसद की तरफ बढ़ने की उनकी कोशिश है और शीतकालीन सत्र में अड़चन उत्पन्न करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। हालांकि देखिए कि जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उन पर बातचीत हुई है, पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है और बैक एंड से अभी भी बातचीत जारी है। किसान नेताओं से बातचीत जारी है, किसानों से बातचीत जारी है कि वो वापस लौट जाए, उनकी जो मांगे हैं उस पर राउंड द टेबल बैठ करके बातचीत हो सकती है। लेकिन जो इस वक्त नजर आ रहा है वो कहीं से भी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल अगर किसानों की तरफ से कहे तो वो लगातार डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी मांगे उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो वो आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मार्ग है ये नोएडा की तरफ से दिल्ली जाने वाला मार्ग है और इसी मार्ग पे ये मुख्य द्वार है उत्तर प्रदेश का, जहां से नोएडा की तरफ हम बढ़ते हैं और नोएडा से दिल्ली को ये कनेक्ट करता है। ये मार्ग जो है यहाँ पर चौकसी बरती जा रही दिल्ली पुलिस की तरफ से और इसके साथ साथ आरएएफ की तैनाती भी नजर आई। ट्रैफिक के तमाम कर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसके अलावा एडीसीपी भी आपकर मौजूद है, एसएस कलसी भी यहाँ पर ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं और इसके अलावा डीसीपी दिल्ली भी यहाँ पर नजर आई है। ईस्ट दिल्ली की डीसीपी खुद मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, आपको तस्वीरें दिखाएंगे लगातार। देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं वो वाहन जो देखिए सघन चेकिंग के जरिए ही यहाँ से पास हो पा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रही बैरिकेड के आसपास किस तरीके से बैरिकेड के आसपास पुलिस बल की तैनाती है। एक एक वाहन पर पैनी नजर ड्रोन से भी रखी जा रही है और ट्रैफिक ये लाइट है, ट्रैफिक लाइट जो सिग्नल है, इस सिग्नल पर लगातार चौकसी बनी हुई है कि जो किसान है महामाया फ्लाईओवर से आगे जो बढ़ रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाए, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाए और जो दिल्ली की तरफ कूच करने का उनका जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो जाए और जो संसद की तरफ और अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों का। नोएडा में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान, संसद भवन को घेरने की तैयारी में है किसान। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्त की गई सुरक्षा। अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। प्रदर्शन के दौरान कंटेनरों पर चढ़े प्रदर्शनकारी किसान, सरकार के खिलाफ की जा रही है नारेबाजी, हंगामे की तस्वीर सामने आई।
कांग्रेस डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोका तो संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का डेलीगेशन। संभल जाने के लिए धरने पर बैठे कांग्रेस नेता अजय राय, मौके पर पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच कहासुनी भी हुई। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस नेताओं के संभल जाने पर रोक लगाई गई। अजय राय को पुलिस ने संभल जाने से रोका। रोकने जाने पर अजय राय का बयान, कहा जिस दिन हटेगा बैन हम जाएंगे संभल। 11 तारीख को संभल जाने की बात कही। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे